सूरह अल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। शपथ है भोर की तथा 10 रात्रियों की और जोड़े तथा अकेले की और रात्रि की जब जाने लगे। क्या उसमें किसी मतिमान समझदार के लिए कोई शपथ है? इन आयतों में प्रथम परलोक के सुफल विषयक 4 सांसारिक लक्षणों को साक्ष्य गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि कर्मों का फल सत्य है। रात तथा दिन का यह अनुक्रम जिस व्यवस्था के साथ चल रहा है उससे सिद्ध होता है कि अल्लाह ही से चल रहा है। 10 रात्रियों से अभिप्राय जुल्हिज्जा मास की प्रारंभिक 10 रातें हैं। सही हदीसों में इनकी बड़ी प्रधानता बताई गई है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे पालनहार ने हाथ के साथ क्या किया? स्तंभों वाले इरम के साथ, जिनके समान देशों में लोग नहीं पैदा किए गए, तथा समूद के साथ, जिन्होंने घाटियों में चट्टानों को काट रखा था, और मेघ वाले फिरौन के साथ, जिन्होंने नगरों में उपद्रव कर रखा था। फिर तेरे पालनहार ने उन पर दंड का कोड़ा बरसा दिया। वास्तव में तेरा पालनहार घात में है। इन आयतों में उन जातियों की चर्चा की गई है जिन्होंने माया मोह छोड़कर परलोक और प्रतिफल का इनकार किया और अपने नैतिक पतन के कारण धरती में उग्रवाद किया। आद इरम से विपरीत वह पुरानी जाति है जिसे कुरान तथा अरब में आदे उला प्रथम आद कहा गया है। यह वो प्राचीन जाति है जिसके पास हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया और इनको आदे इरम इसलिए कहा गया है कि वह सामी वंशक्रम की उस शाखा से संबंधित है जो इरम बिन साम बिन नूह से चली आती है। आयत संख्या 11 में इसका संकेत है कि उग्रवाद का उद्गम भौतिकवाद एवं सत्य विश्वास का इनकार है, जिसे वर्तमान युग में भी प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। परंतु जब इंसान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसकी जीव का संकीर्ण कम कर देता है तो कहता है कि मेरे पालनहार ने मेरा अपमान किया। ऐसा नहीं, बल्कि तुम अनाथ का आदर नहीं करते तथा गरीब को खाना खिलाने के लिए एक दूसरे को नहीं उभारते और मीरास मृतक संपत्ति के धन को समेट कर खा जाते हो और धन से बड़ा मोह रखते हो। इन आयतों में समाज की साधारण नैतिक स्थिति की परीक्षा जायजा ली गई और भौतिकवादी विचार की आलोचना की गई, जो मात्र सांसारिक धन और मान मर्यादा को सम्मान तथा अपमान का पैमाना समझता है और यह भूल गया है कि न धनी कोई होना कोई पुरस्कार है, न निधन होना कोई दंड है। अल्लाह दोनों स्थितियों में मानव जाति इंसान की परीक्षा ले रहा है। फिर यह बात किसी के बस में हो तो दूसरे का धन भी हड़प कर जाए। क्या ऐसा करना कुकर्म नहीं जिसका हिसाब लिया जाए? सावधान, जब धरती खंड खंड कर दी जाएगी और तेरा पालनहार स्वयं पदार्पण करेगा और फरिश्ते पंक्तियों में होंगे और उस दिन नरक लाई जाएगी। उस दिन इंसान सावधान हो जाएगा, किंतु सावधानी लाभदायक न होगी। वह कामना करेगा कि काश अपने सदा के जीवन के लिए कर्म किए होते। उस दिन अल्लाह के दंड के समान कोई दंड नहीं होगा और न उसके जैसी जकड़ कोई जकड़ेगा। इन आयतों में बताया गया है कि धन पूजने और उससे परलोक न बनाने का दुष्परिणाम नरक की घोर यातना के रूप में सामने आएगा। तब भौतिकवादी कुकर्मियों की समझ में आएगा कि कुरान को न मानकर बड़ी भूल हुई और हाथ मलेंगे। हे शांत आत्मा, अपने पालनहार की ओर चल, तुझसे प्रसन्न और वो तुझसे प्रसन्न। तू मेरे भक्तों में प्रवेश कर जा और मेरे स्वर्ग में प्रवेश कर जा। इन आयतों में उनके सुख और सफलता का वर्णन किया गया है जो कुरान की शिक्षा का पालन करते हुए आत्मा की शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।